स्नेही बंधुओं, यदि टेबल हिल रही है और आपसे लिखने को कहा जाए तो क्या लिख पाओगे? टेबल हिल रही है, आएगी। टेबल हिल रही है और आपसे लिखने को कहा जाए तो लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाएंगे। ठीक बात। दीपक जल रहा है और हवा चल रही है तो लौ कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, जहाँ हवा जाती है लौ वहाँ जाती है। तो ऐसी हिलती हुई लौ में जो प्रकाश निकलता है वो भी हिलता हुआ होता है। तो ऐसे प्रकाश में क्या पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लाइट जल रही है, झप झप हो रही है, फिर जलती फिर बुझ झप 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 झप, तो क्या आप उसमें अच्छे से देख पाओगे, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, है ना। जो लोग एरोप्लेन में गए हैं तो जब आकाश में एरोप्लेन चलती है, भले मैं बैठी नहीं हूँ मगर मैंने सुना है, हाँ ये सुना है कि जब एरोप्लेन चलती है तो ये पता ही नहीं चलता कि एरोप्लेन में बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती में बैठे हैं, ऐसे ही बैठे यहाँ पर भी। मतलब स्थिरता, कहने का मतलब ये स्थिरता है ना। यदि सुई में धागा डालना हो तो हाथ कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। आँखें कैसी चाहिए? स्थिर चाहिए। तब सुई के छेद में धागा जाएगा। कोई चाहे मैं हंसते हंसते धागा डाल लूँ तो डलने वाला नहीं है। एक है चंचलता और एक है स्थिरता। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चुतपुनि कल नित, यों चिंत निज में थिर भई। यों चिंतन करके निज में थिर भये, यानी स्थिर हो गए। तालाब के पानी में लहरें उठ रही हैं, तालाब का पानी हिल रहा है तो उसमें आपकी तस्वीर नज़र नहीं आएगी। कब आएगी? जब तालाब का पानी स्थिर होगा। मैं क्या बताना चाहती हूँ? बच्चों से क्या कहते? बेटे ध्यान से पढ़। जब बच्ची शुरू में रसोई में जाती है, रोटी बनाती है तो क्या कहते? बेटे ध्यान से रोटी बनाना, कहते हो ना। जब बेटा दुकान शुरू में चलाता है तो क्या कहते हो? बेटे ध्यान से दुकान चलाना, कहते ना। ये ध्यान क्या है? ध्यान किसे कहते हैं? आपने दुनिया के ध्यान का तो बहुत काम किया है, लेकिन अपने ध्यान का काम किया कि नहीं किया है? यहाँ पर मुनिराज की चर्चा चल रही है। जब मुनिराज ध्यान में बैठे तो ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान धे, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, साध साधक और साधन, कर्ता कर्म और क्रिया। तुम बाहर करोगे ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन जब ध्यान में स्थिर हो जाओगे तो ये तीनों एक हैं। ये तीनों एक हैं। ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्यान जो हो रहा है, ध्याता जो करने वाला है, और ध्येय जिसका किया जा रहा है। तो ध्यान किसका किया जा रहा है? आत्मा का। ध्यान करने वाला कौन है? आत्मा। ध्यान किसका कर रहे हैं? आत्मा का। जब तीनों एक हो गए तो स्थिरता आ गई, एनर्जी आ गई। स्थिरता में एनर्जी है। आप दिन भर घूमते हो, फिरते हो, दिमाग खर्च करते हो, लड़ते हो, भिड़ते हो, दिन भर लगे पड़े रहते हो और रात को सो जाते हो। एनर्जी आ जाती है। सुबह फिर तैयार है। किस लिए? पाप करने के लिए। किस लिए? अरे बोलिए ना, पाप करने के लिए। जो जितना ज़्यादा चंचल रहता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा खर्च होती है, और जो जितना ज़्यादा शांत रहता है उसकी एनर्जी उतनी कम खर्च होती है।
साधुओं को ज़्यादा सोने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुश्किल से 4-5 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, काम पूरा हो जाता है। क्यों? एक तो ज़्यादा भोजन करो तो नींद आती है, और एक ज़्यादा एनर्जी खर्च करो तो उसको इकट्ठा करने के लिए नींद आती है। अब साधु एक टाइम आहार करता है तो ज़्यादा नींद की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एनर्जी भी आपके व्यर्थ के कामों में खर्च नहीं होती है, तो उसकी एनर्जी उसके पास में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जितनी ज़्यादा चंचलता उतनी एनर्जी खर्च, और जितनी ज़्यादा स्थिरता उतनी एनर्जी बचेगी। तो मान लो तुमने चंचलता छोड़ दी, तो अब एनर्जी का बचा के क्या करोगे? क्या करोगे एनर्जी बचा के? तुम्हारी एनर्जी भी फिर भी भाई, या तो बचाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, आजकल के लोग बहुत होशियार हो गए हैं। एक गिलास पानी भी चाहिए हो तो खुद जाके नहीं लेते हैं, मम्मी जरा एक गिलास पानी देना, मम्मी जरा खाना देना। मम्मी बेचारी दौड़ दौड़ के खाना दे रही, पानी दे रही, अपनी एनर्जी बचा के रखे हैं। अपनी एनर्जी, मान लो घर में देवरानी जेठानी है, तो देवरानी सोचती है चल जेठानी लगी है, कर लें दे उसको, मैं समय पे पहुंच जाऊंगी, हैं? सास सोचती है मैं सास बन गई, मैं काम क्यों करूं, यही सोचती ना। अब मैं कहाँ, बहू आई करेगी वो। जब मैं बहू बन के आई थी तो मेरी सास बैठे बैठे मेरे से ऑर्डर चलाती थी, अब मैं सास बनी हूँ तो बहू भी सोचती है मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो तुम्हारे यहाँ काम करने आई हूँ। उल्टे भाव आते हैं ना आजकल के लोगों के, उल्टे भाव बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैं नौकरानी हूँ जो तुम्हें खाना बैठे बैठे दे दूँ, हाँ मैं भी क्यों करूँ, तुम भी करो तो मैं भी करूँ, हाँ या ना। फिर दोनों के बीच झगड़ा होता है। फिर जो बेटा होता है सारी शामत उसकी आती है, सास अपनी शिकायत करती है, बहू अपनी शिकायत करती है, मम्मी जी तो कुछ करती नहीं है, सारे दिन बैठी रहती हैं, बैठे बैठे ये दे दो वो दे दो वो दे दो। सास कहती है अब बहू से कुछ मांगो, वो देती नहीं है, वो चार सुनाती है। अब बेचारा वो इधर बोले तो कुआं और इधर बोले तो खाई, वो दोनों में से कहाँ वो फंस गया बेचारा। ऐसे होता कि नहीं होता? तुम एनर्जी बचा भी रही हो तो उस एनर्जी का यूज कहाँ कर रही हो, पहले ये देखो। तुमने जो पैसा बचाया है तो पैसा बचेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो खर्च होगा, वो छूटेगा तुम्हारे हाथ से। तुम मरकर छोड़ोगे तो छूटेगा, और ऐसे दान कर दोगे तो छूटेगा। पैसे का काम तो जाने का है, ऐसे ही शरीर की एनर्जी है, ये तो खर्च होनी है, और नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा किसी को पता है कि नहीं? फिर मैं बताऊं? चलिए आप लोग बताइए पहले। यदि आपने अपने शरीर से घर में मेहनत नहीं करी और एनर्जी बचा के रखी तो उस एनर्जी का क्या होगा? क्या बात है, बड़े समझदार लोग हैं, बता दिया इन्होंने तो, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया। बोले बीमारियां आएंगी, रोग आएंगे। भाई जैसे ये तार है यहाँ बिजली के, और उसमें करंट आने का जितना भी सिस्टम दिया कि भाई 420, 220, 100 जितना आने का दिया वो उतने में चलता है। कम आएगा तो क्या होगा? लाइट कम दिखेगी, है ना? ठीक आएगा तो लाइट सही जलेगी, और ज़्यादा आ जाए तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा, सारी लाइन खराब हो जाएगी, तुम्हारी टीवी मोबाइल जो होगा सब खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आ गया। ऐसे तुमने शरीर में खाया तो खूब, ये प्रोटीन, ये विटामिन, ये डाल वो डाल, दूध डाल, कमजोरी आ रही, ये खा, फल खा, जूस पी, खूब डाला, और उस एनर्जी का क्या किया? यूज नहीं किया। आजकल डॉक्टर कहते हैं ना एनर्जी बर्न किया करो, इतने कैलोरी खाते हो तो इतनी एनर्जी बर्न होती है, इतने कैलोरी खाओगे तो इतनी एनर्जी बर्न होगी, आप इतने किलोमीटर घूमोगे तो इतनी एनर्जी बर्न होगी, आप इतनी देर कहाँ जाती हैं लड़की लोग? जिम, हाँ तो वो क्या करने जाती हैं? हाँ आजकल लड़कियां भी जाती हैं क्या करने जाती हैं? हाँ अरे काम कर लो घर का, पानी भर लो, चक्की पीस लो घर में,
हैं ये सारे काम कर लो, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो तुमने खाया है वो पच जाएगा। घर के काम में पीछे मत रहो। हर व्यक्ति के, कोई किसी के पैर में दर्द हुआ, ला तेरे पैर में तेल लगा दो। किसी के सिर में दर्द हुआ, ला तेरा सिर दबा दूं। हाँ, एनर्जी कहाँ से? तुम अच्छे अच्छे काम करो तो एनर्जी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। घर का वातावरण सही हो जाएगा, घर में शांति भी हो जाएगी, सुख भी आ जाएगा और तुम्हारी एनर्जी भी। और नहीं तो फिर कभी शुगर हो जाएगी, कभी हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी बीपी हो जाएगा, फिर भुगतते रहना। हाँ या ना? इसलिए शरीर से इसको बैठा के कुछ नहीं होने वाला है, इससे काम करके होगा जो कुछ होगा, है ना। चलिए, बात अपन को स्थिरता की करनी है। सूरज की किरणें स्थिर होके और नीचे आती है। सूरज कभी आपने डगमगाते हुए देखा है? कभी इधर भागा, कभी उधर भागा, कभी हिलते हिलते चल रहा, कभी ऐसा सूरज देखा है? नहीं देखा। कैसे देखा? बिल्कुल स्थिर होके धीरे 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 धीरे। उससे जो धूप निकलती है, उससे जो उसकी किरणें निकलती हैं, उसका यूज होता है। और यदि सूरज हिलने लगे तो फिर उसका यूज होने वाला नहीं है। उन्हें किरणों का उपयोग कैसे करें, उसकी एनर्जी और ज़्यादा कैसे लें, तो सोलर सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया? सोलर सिस्टम। उसकी किरणें उस पर आती हैं, वो खींच लेता है, उससे एनर्जी बनती है, तुम्हारे घर की लाइट जल जाती है ना। एक यंत्र आता है, दूरबीन आता है वो, है ना। और सूरज को, एक कागज नीचे रखो, सूरज की किरणों को इकट्ठा करो, तो क्या होता है? कागज में आग लग जाती है। कैसे लगी? एनर्जी इकट्ठी करी और एक जगह दे दी। और अलग अलग एनर्जी होगी तो क्या होगा? कागज नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ना, है। ऐसे ही जब मन वचन काया एक होगा तो हमारे अंदर एनर्जी पैदा होगी और उस एनर्जी से कर्मों का नाश होगा। क्या होगा? उस एनर्जी से कर्मों का नाश होगा। आप ध्यान से स्वाध्याय कर रहे हैं, कर्मों का नाश हो रहा है। आप ध्यान से पूजा कर रहे हैं, कर्मों का नाश हो रहा है। आप ध्यान से माला फेर रहे हैं, कर्मों का नाश हो रहा है। और जैसे ही चंचलता आई, कर्म आने शुरू हो जाते हैं। कर्म तो 24 घंटे आ रहे हैं, एक क्षण को भी बंद नहीं होते हैं। तो यूं चिंत निज में थिर भये, जब मुनिराज ध्यान करते हैं और बिल्कुल ध्यान में एकाग्र हो जाते हैं, बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, यूं चिंत निज में थिर भये, फिर क्या हुआ? क्या मिला ध्यान में उनको? आपने कभी ध्यान किया है? अरे बोलिए ना, ध्यान किया कि नहीं किया? कभी आप कोई आपके पसंद की मूवी आए और 3 घंटे बिल्कुल एकाग्र होके आप देख लो और फिर वहां से उठो तो कैसा लगता है? आहा, आज तो आनंद आ गया है। बड़ी एकाग्रता से देखी, मन नहीं भटका, क्या बढ़िया मूवी थी। क्या मिला? सुख मिला। एकाग्रता से देखा, सुख मिला, है ना। ऐसे ही यदि आप कोई और काम, जैसे किसी दिन आपका पूजा में बहुत अच्छा मन लग जाए तो आपको कैसा लगता? आज तो बहुत अच्छा लगा पूजा में, हैं, भगवान के अलावा कुछ भी याद नहीं आया। कभी कभी रात को नींद ऐसी आती है कि आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। रोज आए जरूरी नहीं है, कभी कभी तो जरूर आ जाती, जिस दिन ज़्यादा थक जाते हो, हैं, और उस दिन रात को सोए और सुबह सो के उठे, सीधे एक बार में ही खुली नींद, पूरी रात बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आया। क्या कहते हो? क्या कहते? उठ के बोलो ना, बोलो ना। अरे आज तो आनंद लगे, बहुत अच्छी नींद आई आज तो। क्यों? क्योंकि कुछ भी याद नहीं आया। एकाग्रता, किसकी एकाग्रता? नींद की एकाग्रता। कुछ भी याद नहीं आया।
यानी मन ना भटके और एकाग्रता से जिसमें काम होता है उसमें आनंद आता है। क्या आता है? आनंद आता है। और भटकते मन से आप कितनी पूजा कर लो, कितनी माला फेर लो, आप कुछ भी कर लो, घर के काम, यदि भटकते मन से रोटी बनाओ तो रोटी जल जाती है। कभी नमक डालना भूल जाते हो, कभी चीनी डालना भूल जाते हो, कभी मिर्ची डालना भूल जाते हो, कभी जल जाती है, कभी दूध उफन जाता है। क्यों? मन स्थिर नहीं है। क्यों? मन स्थिर नहीं है। यानी दुनिया के कोई भी काम हो, जब स्थिरता से होते हैं तो आनंद आता है, और जब भटकते मन से होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाती है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। गाड़ी ध्यान से चला रहे हैं, सही चल रही है, और जरा सी मन इधर उधर भटका, लो हो गया गड़बड़। चढ़ा दी पेड़ के ऊपर, चढ़ा दी किसी किनारे पर। होता कि नहीं होता? इसका मतलब जीवन में ध्यान की एकाग्रता जरूरी है। तो जब हमारे मुनिराज जंगल में रहते हैं, अब उनके पास में आपके जैसे मनोरंजन का साधन तो है नहीं है, ना तो मोबाइल है, ना वहाँ घर है, ना वहाँ परिवार है, ना वहाँ मकान है, वहाँ तो छत भी नहीं है। बारिश आ रही है तो भीगो, गर्मी हो रही है तो सहन करो, सर्दी हो रही है तो सहन करो। पंचम काल के मुनिराजों के शरीर में संगनन की कमी है, इसलिए वर्तमान में वो धर्मशाला में रहते हैं। यदि वो अब जंगल में रहेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, वो ठीक रहने वाले नहीं है। तो इसलिए वर्तमान में शहर में रहते। नहीं तो आप कहोगे माता जी जंगल में, आज तो सब लोग शहर में रहते हैं। कोई बात नहीं है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। पहले भी कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। भाई जिनको बाहर सहन नहीं होता वो गुफाओं में रह लेते थे। आपने यदि वहाँ उड़ीसा में देखी हो तो कितनी सारी गुफाएं बनी हुई हैं। उदयगिरी खंडगिरी में राजा खारवेल ने मुनिराजों का करवाया था सम्मेलन, मुनिराजों का सम्मेलन। तो उस सम्मेलन की तैयारी करने में पूरे पहाड़ पे गुफाएं बनवाई थी उसने। जैसे आज आप लोग धर्मशाला बनवाते हो ना, संत निवास बनवाते हो, ऐसे राजा खारवेल ने गुफाएं बनवाई थी। ऐसी सुंदर सुंदर गुफाएं हैं, वहां जाकर बैठो तो ऐसा लगता है बस बैठ जाओ आंख बंद करके, आनंद आ रहा है। तो पहले गुफाओं आदि में रहते थे, जंगल में रहते थे। तो जब कोई काम नहीं था तो वो करते क्या थे जंगल में रह के? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया? दुकान है नहीं, मकान है नहीं, भोजन बनाना नहीं, बच्चे पालने नहीं, तो जंगल में अकेले करते क्या थे? उनका मन कैसे लगता होगा? अरे बोलिए ना, 24 घंटे ध्यान में भी तो नहीं बैठ सकते। ध्यान के साथ ज्ञान, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ध्यान होता है, और जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहाँ ध्यान नहीं होता है। आप लोग ध्यान क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाएगा तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ज्ञान के लिए क्या करना? स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, उसका अभ्यास करना, उसकी चर्चा करना, एक दूसरे से बताना, ये तरीका है। तो जंगल में रह कर के मुनिराज ज्ञान करते थे और ध्यान करते थे। और इन दो चीज़ों में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान, और फिर ऐसा ध्यान लग जाता था कि वो भगवान बन जाते थे। ये बैठे भगवान जी, क्या किया था इन्होंने? अरे बोलिए ना, पंचकल्याणक देखा है? दीक्षा लेते हैं भगवान तब कल्याणक होता है। तब कल्याणक के बाद कहाँ जाते हैं भगवान? तब कल्याणक करने के लिए कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं। ये तो तीर्थंकर हैं, ध्यान लगा के बैठ जाते हैं। इनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत
नहीं है। इनने पिछले जन्म में इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतना ज्ञान किया, इतना ध्यान किया है कि अब वो ज्ञान और ध्यान आत्मा के रोम रोम में समा गया है। अब वो आंख बंद करते हैं और उनका ध्यान लग जाता है। तो क्या होता है ध्यान करने से, क्या मिलता है? अब बताइए मुझे, ध्यान करने से क्या मिलता है? आपको रसगुल्ला खाने में क्या मिलता है? सुख मिलता कि नहीं मिलता? पिज़्ज़ा बर्गर खाने में क्या मिलता है? अरे बोलिए ना, कुछ तो मिलता होगा, तभी तो खा रहे हो। हैं? आपस में एक तेरी मेरी की बुराई भलाई करने में क्या मिलता है? अरे कुछ तो मिलता होगा, थोड़ा सा सुख तो मिलता होगा। दूसरे की निंदा करने में मैं अच्छा हूँ, ये पता चल जाता है। वो बुरा है और मैं अच्छा हूँ, इतना सुख तो मिला आपको। अच्छा, नए नए कपड़े पहनने में क्या मिलता है? सुख मिलता है। हैं? ब्यूटी पार्लर जाने में क्या मिलता है? सुख मिलता है। सच बताना, जब तुम्हारी बाल उखाड़ते हैं, केश लॉन्च करते हैं ब्यूटी पार्लर में, तब क्या मिलता है? भाई साधु तो केश लॉन्च करते हैं, हाथ से करते हैं, तुम ब्यूटी पार्लर में जाके करवाते हो, तो केश लॉन्च ही तो हुआ। उस केश लॉन्च की बजाय ये केश लॉन्च कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, कर्म का नाश हो जाएगा। सुंदर दिखने में क्या मिलता? सुख मिलता है। सोना चांदी पहनने में क्या मिलता? सुख मिलता है। नोट इकट्ठे करने में क्या मिलता है? सुख मिलता है। अच्छा अब ये बताओ, ये जो सुख मिला है ये कितनी देर का है? नोट कितनी देर तुम्हारे पास रहेंगे? सुंदरता कितनी देर रहेगी तुम्हारे पास? ये सोना चांदी कितनी देर सुख देगा तुम्हें? हैं? और मुनिराज ध्यान करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? क्यों ध्यान करते हैं? एक कल्याण शब्द ने तो सबको यही अटका दिया, जानते हैं नहीं कल्याण होता क्या है। मोक्ष प्राप्ति के लिए, चलो मोक्ष प्राप्ति तो बाद में होती, पहले तो यहीं सुखी हो जाएं। जो यहाँ सुखी है वो वहाँ सुखी है, जो यहाँ सुखी नहीं है वो वहाँ भी सुखी नहीं है। मोक्ष प्राप्ति मैंने एक दिन बताया था, पूछो कहाँ जाना, बोले मोक्ष में जाना। तो आप कभी मोक्ष में गए कि नहीं गए? बोलिए ना, आप कभी मोक्ष में गए कि नहीं गए? नहीं गए। और मैं कहूँ कि आप मोक्ष जाके आ चुके हैं, फिर हाँ आप मोक्ष जा चुके हैं। मोक्ष में दो तरह के जीव रहते हैं, एक सिद्ध भगवान रहते हैं और एक निगोदिया जीव रहते हैं। तो कहाँ जाना, आप बताओ कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है, वो जाके आ चुके हैं। तो क्या करना है? सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए। जितना भटका हुआ मन उतना दुख। अब शादी में जाते हो, शादी में जाके काम क्या करते हो? होटल में होती आजकल शादियां तो, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ मांगलिक भवन में आते हैं, फिर यहाँ शादी करवाते हैं। तो जो होटल की काफ़ी तरह की बुराइयां हैं उनसे बच जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ शादी करवाने। तो अब शादी में जाते हो, वहाँ तुम रोटी बनाते नहीं, कपड़े धोते नहीं, वहाँ तुम कोई काम करते नहीं, और शादी से लौट के आते हो तो क्या कहते? बहुत थक गए, बहुत थक गए, अब तो 2 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। खाने के अलावा तुमने कुछ काम नहीं किया वहाँ पे। अरे बोलिए ना, खाने के अलावा कोई काम नहीं किया आपने, फिर क्यों थक गए? क्या किया आपने वहाँ? वहाँ आपके माइंड ने काम किया है। दिमाग में आँख उल्टाती, इसको देख लूँ, उसको देख लूँ, इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, ये पूछ लूँ, वो बता लूँ, ये कह दूँ, वो कर लूँ। इधर डीजे चल रहा है, यहाँ चिल्ला चिल्ला के कान में बोले जा रहे हैं, चुप रह ही नहीं रहे। डीजे पता नहीं किसके लिए चलता है, कोई सुनने वाला नहीं उस डीजे को, सब अपनी अपनी बातों में लगे पड़े हैं। बातों में डिस्टर्ब और होता है डीजे चलने से, है ना? हाँ देखो अम्मा जी कह रही, बिल्कुल सही कह रही माता जी आप।
कुछ काम नहीं किया फिर भी थक गए, क्यों? क्योंकि इसने काम किया। थकान यहाँ से होती है, थकान दिमाग से होती है। इसको कहते हैं आकुलता, बोलने की आकुलता, खाने की आकुलता, सोचने की आकुलता है, विचार करने की आकुलता। वहाँ इतनी आकुलता थी, वहाँ तुम्हें सुख मिला कि दुख मिला? वहाँ तुम्हें सुख मिला कि दुख मिला? बोलिए। दुख में भी थक जाते हो, जब टेंशन करो ज़्यादा तो भी थक जाते हो, और सुख में भी थक जाते हो। तो वो सुख काहे का जो थकान दे दे? हाँ या ना? पहले इस दोनों एक हैं। संसार का जो सुख है वो दुख के समान ही है, अलग नहीं है। बस हमें लगता है कि सुख मिल रहा है, बाकी वो भी सुख नहीं है। सुख कहाँ है? जहाँ एकाग्रता है, जहाँ शांति है, जहाँ स्थिरता है, शांति से बैठे, मन शांत है, वचन शांत है, आनंद आ रहा है, इसका नाम है सुख, इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है शांति। शादी में शांति मिलती है? अरे बोलिए ना। तो सुख और शांति दोनों अलग अलग हैं या एक है? भाई शादी में गए, सुख मिला, खाने का, ये खाया वो खाया वो खाया, सारा घूम के आए, सारा देख के आए, आइसक्रीम भी खानी है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, फिर घर आके दवाई खाना है। इतना खा लेते हो कि आके बीमार हो जाते हो। तो खाने का सुख ने तुम्हें क्या कर दिया? बीमार कर दिया। तो इसका नाम सुख है क्या? जो पीछे से दुख देके जाए वो सुख है क्या? नहीं। जिस सुख के साथ शांति नहीं है वो सुख भी दुख है। जिस सुख के पीछे दुख है, एक दुख के पीछे सुख है और एक सुख के पीछे दुख है। बोलिए सही क्या है? ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, देने में दान का, शरीर में कान का, और करने में आत्मा के ध्यान का, बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और ध्यान से पढ़ने में 9 बार नमोकार का। बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और करने में ध्यान से भगवान की पूजा का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में गुलाब बाटी का दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? बरेली, करेली। अच्छा। गांव में फूलों में चमेली का, लड़कियों में सहेली का, और आने वालों में करेली का। बड़ा ही महत्व है। रेल को दिखाने में झंडी का, और झंडी में डंडी का, और आने वालों में रामगंज मंडी का। बड़ा ही महत्व है। ये परिवार, 5 भाइयों का परिवार है ना, 6 भाइयों का, 7 भाइयों का, 4 भाइयों का, और एक साथ रहता है। एक ही घर जगह भोजन बनता है, और एक साथ चारों भाई रहते हैं, दिरानी जिठानी बच्चे सब एक साथ रहते हैं। माता जी जालना, बच्चों के लिए पालना का, और बच्चों के लालना का, और आने वालों में जालना का। बड़ा ही महत्व है। देखो आज कितनी अच्छी बात बोल रहे। इधर से लोग शिखर जी जा रहे हैं, और शिखर जी वाले आज यहाँ दर्शन करने आए हैं। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में शिखर जी का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में सम्माजी नगर का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, पेड़ों में छुई मुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। 12। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में 12 का। बड़ा ही महत्व है। कसरावत,
अच्छा, लिखने में खत का, हाथी के महावत का और आने वालों में खसरावत का। बड़ा ही महत्व है। कोलकाता, बारिश में छाता का, बैंक में खाता का, घर में माता का, मिलने में साता का और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली दिल्ली बता दिया, दिल्ली दिल्ली का। 2 दिल्ली हैं क्या? नहीं उड़ाने में खिल्ली का, सामान रखने में झिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में अजमेर का। बड़ा ही महत्व है। और जो मैंने फेसबुक लाइव में देखा, वहाँ डिक्टो जो बोलते हैं ना, हर चीज़ वैसे के वैसे यहाँ आकर जब मैंने देखी, और ख़ासकर माता जी आपके प्रवचन, मैंने मतलब शायद बोलना नहीं चाहिए, बट एक अंदर से वो होता है कि माता जी का प्रवचन आज मिलने वाला है, सुनने मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग फेसबुक लाइव ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब लाइव ज्वाइन कीजिए और माता जी के प्रवचन को कभी मिस मत करिए। प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ आने वाली 23 अगस्त को। एक विशेष संयोग है शनिवार और अमावस्या का। मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में शनि अमावस मेले पर आप पधारें और भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का परम पूजनीय भारत गौरव गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी की सत्संग पावन सानिध्य में अभिषेक करें, शांति धारा करें। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या का शुभ संयोग बहुत कम मिलता है, वर्ष में 1 या 2 बार ऐसा मौका मिलता है और उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना महान फलदायी होता है, महान पुण्य का योग होता है, तब ऐसा सुअवसर मिलता है। तो आप जहाजपुर पधारें और अतिशयकारी बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। सुबह 6:30 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान होगा, ठीक 8 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और पूज्य माता जी के मुखारबिंद से दिव्य शांति धारा होगी। 1 कलश का पुण्यार्जन आप अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। उस दिन सुबह 8 बजे से पारस चैनल पर पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। दोपहर में 12 बजे से 40 दिन महानुष्ठान जो चल रहा है उसका समापन होगा और संगीतमय चालीसा का 40 बार पाठ होगा। शाम को 7 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की 108 दीपकों से भव्य संगीतमय महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप सादर आमंत्रित है। तो बंधुओं, देर ना करें और 23 अगस्त को अवश्य पधारें शनि अमावस मेले पर और अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 1 कलश अपने परिवार की ओर से मात्र 5100 रुपये की राशि में आप अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, तप, त्याग, साधना का महापर्व, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व वर्ष 2025 शुरुआत होगी 28 अगस्त से 6 सितंबर तक। परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्यारे का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन निर्देशन में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। हम वर्ष में 10 दिन इतनी साधना करें, इतना तप करें, इतना त्याग करें कि पूरे वर्ष भर के पापों का शमन हो जाए। और यदि ये साधना किसी अतिशय क्षेत्र पे जाकर के गुरुओं के सानिध्य में की जाए तो सोने पे सुहागा होता है। और पूज्य माता जी जो हर वर्ष साधना शिविर लगवाती है, इस वर्ष ये सौभाग्य स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के आप सबको मिलने वाला है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। श्रावक संस्कार साधना शिविर में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका मिला है 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक। आप अपनी रजिस्ट्रेशन की सूचना स्वस्ति धाम कार्यालय में दे सकते हैं। धन्यवाद। चलने में जो पाथ कहे, मित्रों में है जो साथ का। चलने में जो पाथ कहे, मित्रों में है जो साथ का।
जग शक्ति का हाँ केंद्र यही कहलाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखाया है। राजस्थान के जहाजपुर में अनुपम जहाज आया है। स्वस्ति भूषण माता जी ने ही सब मार्ग बताया है। पुण्य उदय से ही सबने मुनि सुव्रतनाथ को पाया है। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रतनाथ उतारे हम आरती। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रतनाथ उतारे हम आरती। शुभ आरती रे तेरी आरती। शुभ आरती रे तेरी आरती। रखो शीश पे आशीष का हाथ उतारे हम आरती। स्वस्ति धाम के मुनि सुव्रतनाथ उतारे हम आरती। माता पद्मा पिता सुमित्र के हो तुम राज दुलारे।